नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। ब्रिटेन से बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है। वहाँ के किंग चार्ल्स, मुझको आदत प्रिंस चार्ल्स बोलने की रही है पूरी जिंदगी, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स खासे बूढ़े हो गए थे, तब तक माँ जिंदा थी और वहाँ की शाही परंपरा के मुताबिक माँ के जिंदा रहते प्रिंस चार्ल्स बन नहीं सकते थे किंग। कई लोगों को ये भी लगता था ये कभी बन भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि माता की सेहत अच्छी रहती थी। हर एक की माँ की सेहत अच्छी रहनी चाहिए। बाद में ये जाकर किंग बने। तो प्रिंस चार्ल्स, आपको याद होगा कि अपनी पहली पत्नी प्रिंसेस डायना की वजह से, जब प्रिंस थे, प्रिंस प्रिंसेस, उस वक्त भी इनको परी कथाओं जैसी जोड़ी माना जाता था। इतनी सुंदर जोड़ी, इतना अच्छा सब कुछ। बाद में रिश्ते अच्छे नहीं रहे दोनों के, इधर उधर विवाहेतर संबंध रहे, दोनों अलग हो गए, दोनों फिर अलग अलग अपने तरीके से जीने लगे। तो चार्ल्स जो हैं ये बाद में किंग बने माँ के गुजरने के बाद। मैं सोचता हूँ तो बड़ा हैरानी होती है कि हिंदुस्तान ने अपना लोकतंत्र का मॉडल जो है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से लिया है, लेकिन हिंदुस्तान ब्रिटेन के मुकाबले बहुत अधिक लोकतांत्रिक है। हमारे इधर कोई ऐसा नहीं है कि राजेंद्र बाबू के बाद उनका बेटा मृत्युंजय प्रसाद राष्ट्रपति रहता, उसके बाद उनका बेटा राष्ट्रपति रहता। उस परिवार के कोई एक, मेरे भी दोस्त हैं फेसबुक पर राजेंद्र बाबू के परिवार के, तो वो रहते। ऐसा नहीं है इधर। इधर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टियां, सांसद, विधायक, राष्ट्रपति चुनते हैं। कार्यकाल सीमित रहता है, पारदर्शी तरीके से काम करना होता है, कोई शाही परंपरा उसमें नहीं है। महल वहल जरूर अंग्रेजों का छोड़ा हुआ है तो दिखने में शाही दिखता है, लेकिन भारत का लोकतंत्र ब्रिटेन के मुकाबले इस एक मामले में संविधान प्रमुख कहलाते हैं। ये जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, ब्रिटेन में शाही परिवार है। तो शाही परिवार में अभी एक घटना हुई है ब्रिटेन में। वहाँ के राजकुमार एंड्रयू, प्रिंस चार्ल्स के भाई हैं ये। 2 दिन पहले किंग चार्ल्स ने राजकुमार प्रिंस एंड्रयू को बर्खास्त कर दिया राजकुमार के पद से। प्रिंस का ओहदा हटा लिया उनसे। इसलिए हटा लिया कि पिछले करीब 15-20 वर्षों से ये एक बहुत बुरे सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए थे। एक अमेरिकी है एप्स्टीन नाम का, वो अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी दावतें करता था। उसमें पूरे दुनिया के, अमेरिका के बड़े बड़े नेता आते थे, बड़े बड़े कारोबारी आते थे, राजा, मंत्री, जाने कौन कौन आते थे, और वहाँ पे नाबालिग लड़कियों को रखा जाता था। ये लोग उन लड़कियों के साथ सेक्स करते थे। ऐसे आरोपों से घिरे हुए थे प्रिंस एंड्रयू, प्रिंस चार्ल्स के भाई, अब किंग के भाई हो गए थे। बड़ी शर्मिंदगी ब्रिटेन को झेलनी पड़ रही थी। ये तरह तरह के गवाही में, इसमें उसमें झूठ बोले चले जा रहा था राज परिवार का ये सदस्य। सब बातें इसकी झूठी साबित हो रही थी। ईमेल बतला रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है। बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। राज परिवार को अपनी खुद की इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा था इस आदमी की वजह से, जो सेक्स का ऐसा शौकीन था कि नाबालिग लड़कियों के चक्कर में जो अमेरिका चले जाता था और वहाँ पे बदनाम पार्टियों को अटेंड करता था, जिसमें से कुछ पार्टियों को लेकर वहाँ के आज के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी उनके कल तक के दाएं हाथ और आज के दुश्मन एलन मस्क लेते हैं कि वो फाइल क्यों नहीं निकालते, एप्स्टीन फाइलें क्यों नहीं निकालते ऐसा। लेकिन एक सेक्स स्कैंडल के कारण, और बहुत बुरा सेक्स स्कैंडल था। ऐसा नहीं था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी बालिग महिला से थे। पैसा दे के जुटाई गई नाबालिग लड़कियों से सेक्स, इससे बुरा क्या हो सकता है। वो तो पॉक्सो एक्ट लगे रहता है, इंडिया में भी रहता है ये आदमी। तो इसका महल वहल जितना है
वो महल भी इसको छोड़ देना पड़ेगा। शाही घराने के महल के हिस्से में ही एक हिस्से में इसका महल था, वो भी इसको छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ेगा, लंदन के बाहर। दुर्गति बहुत बड़ी हुई है। मैं बीबीसी पर कुछ विश्लेषण सुन रहा था तो लोगों का कहना था कि अब ये जनता के बीच सार्वजनिक जीवन में शायद ही कभी वापस लौटे, शर्मिंदगी से अपने घर में मुंह छुपाए हुए, जब तक कोई सजा वजा ना हो जाए। सजा वजा हो जाएगी तो जेल भी जाना पड़ेगा। अभी तक लेकिन कोई इनके खिलाफ जुर्म दर्ज हुआ नहीं है। मैं इस घटना को लेके अकेले के लिए बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता है। ब्रिटेन की घटना है, शाही घराने की है। मैं लंदन में एक बार अपने एक दोस्त, वो वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जोनाथन पेरी, उनके घर रुका था। उनको मैंने पूछा कि ये ब्रिटिश शाही घराना जो है, इतने स्कैंडल चलते रहते हैं, इतना सब होते रहता है, ये पूरा टैक्स पेयर के पैसों पे पलते हैं? ये जितने राजा रानी राजकुमारी राजकुमार जितने हैं, ये सब जनता के टैक्स के पैसों पर पलते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ये आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था रखी हुई है, जनता का पैसा इतना लगता है इन लोगों के ऊपर, क्यों ऐसा राजा रानी की परंपरा रखी है? भारत में देखिए ऐसा। तो उन्होंने कहा ब्रिटेन में इसको लोग बुरा नहीं मानते। शाही परिवार से जितने तरह के सेक्स स्कैंडल निकल के बाहर आते हैं, तो ये हम लोगों के लिए सबसे सस्ता मनोरंजन है। दिस इज द चीपेस्ट सोप ऑपेरा। सोप ऑपेरा कहते हैं जो टेलीविज़न पे मनोरंजक कार्यक्रम आते हैं, उनको सोप ऑपेरा कहा जाता है। तो उन्होंने, मेरे दोस्त जॉनी ने मुझको कहा था कि ये महंगा नहीं पड़ता हम लोगों को, जितने तरह का मनोरंजन यहाँ के सेक्स स्कैंडलों से मिलता है उस हिसाब से ठीक है, सस्ता ही है ये। मैं एक चीज़ सोचता हूँ, प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना में नहीं बनी, अलग हो गए, अलग बात है। अलग होने के पहले उनके दूसरों से रिश्ते थे, ऐसी अफवाहें थी। चलिए वो भी ख़त्म हो गया, आखिर में तो अलग हो ही गए। लेकिन एक राजकुमार रहते हुए, शाही परिवार का रहते हुए, जिसको ये गारंटी थी कि ज़िंदगी भर ये सुख सुविधा उसका है, सम्मान है, सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपना वो जो बैंड पार्टी वाले लोग पहनते हैं ना कपड़े, ऐसा कुछ कुछ लटके रहता है रंग बिरंगा, ऐसा कपड़े पहन के ज़िंदगी भर दावतों में जाना है, जब ये पता था। तो उसके बाद नाबालिग लड़कियों की नशे की और सेक्स की पार्टियों में जाने का फैसला कितना घटिया था, कितना कमज़ोर और बेवकूफ़ी का फैसला था ये। तो मैं इसी बात को लेकर 2 मिनट आपसे कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में पल भर के सुख के लिए इतने बुरे फैसले मत लीजिए अपने खुद के खिलाफ, अपने खुद की हिफाजत के खिलाफ, जो लौट के आए और आपका गला ही घोंट डाले। ये अगर सोते सोते मर गया रहता राजकुमार एंड्रयू, तो भी एक बार ठीक रहता कि छुटकारा पा लेता, लेकिन कुकर में इतने आसानी से मरने नहीं देते हैं। अब ये घर में अपने बैठकर रोज़ अगर दारू पीता होगा तो एक हाथ कोई छोटा महल कहीं बाहर दे देंगे इसको, उधर रहेगा, एक निष्कासित निर्वाचित किस्म का रहेगा। दारू पीता होगा तो दारू पी के नशे में पड़े रहेगा, जो भी करे। लेकिन एक गलत फैसला, उसे एक आदमी से उठना बैठना, उसकी दावतों में जाना, एक फैसला पूरे ब्रिटिश रॉयल फैमिली को बदनाम कर डाला। शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, ब्रिटेन को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मेरा ऐसा ख्याल है ब्रिटेन के 1 या अधिक मंत्रियों को इसी सिलसिले में इस्तीफा देना पड़ा है, और अब ये प्रिंस को अपने ओहदे से बर्खास्त होना पड़ा। आप कह सकते हैं कि हम लोग तो प्रिंस नहीं हैं, लेकिन इंसान की गलतियां उनको किस तरह से डुबा के रखती हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। ये थोड़ी देर का सुख रहा होगा, नाबालिग लड़कियों के साथ सेक्स का थोड़ी देर का सुख रहा होगा। ये सुख ये दूसरी जगह भी पा सकता था। कई देशों में कॉल गर्ल्स लीगल हैं, वहाँ भी सुख पा सकता था, कुछ और कर सकता था।
लेकिन इसने बड़ा गलत फैसला लिया। जिंदगी में इतना गलत फैसला कभी मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इस मामले में और कुछ बुरा नहीं होता इसका, अगर ये नाबालिग लड़कियों की पार्टियां नहीं रहती तो। नाबालिग एक शब्द जो है उसने डुबा दिया इस आदमी को, जो कि राजकुमार था अभी ब्रिटेन का। नाबालिग शब्द ने डुबा दिया। ध्यान रखिएगा, आप बालिग भी हो सकते हैं। किसी नाबालिग के साथ कोई हरकत करने के पहले बहुत ध्यान रखिएगा। एक अलग कानून है उनके लिए, हिंदुस्तान में भी है, दुनिया के तमाम विकसित देशों में भी ये माना जाता है कि नाबालिग के साथ बालिग किसी तरह का कोई सेक्स न करे, उसमें कोई माफ़ी नहीं है अधिकांश देशों में। कुछ एक ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां उनसे शादी जायज़ है कि 70 साल का बुजुर्ग भी 12 साल की लड़की से शादी कर सकता है। वो एक अलग कानून है धर्म का, उसको छोड़ दीजिए। मैं सभ्य और विकसित देशों की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जिंदगी में इतना बुरा फैसला कभी मत लीजिएगा। मेरे आसपास के कुछ लोग मुझसे इस बारे में जब चर्चा करते हैं तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूं कि 2-3 चीज़ों का एकदम ध्यान रखना। नाबालिग से व्यवहार करते हुए बिल्कुल सावधान रहना। परिवार के भीतर जो वर्जित संबंध रहते हैं उनमें एकदम दूरी बनाकर चलना। बड़े बुजुर्गों ने सही किया था, ये वर्जित संबंध डिफाइन किए थे, परिभाषित किए थे। इसके अलावा मैंने कहा कि हिंदुस्तान जैसे देश में जातियों के आधार पर कुछ जातियों को एक कानूनी प्रोटेक्शन हासिल है, सुरक्षा हासिल है। अगर आप उसी जाति के नहीं हैं तो उनके साथ व्यवहार करते हुए भी सावधान रहना, उनको एक अलग हिफाजत मिली हुई है। मैं भी मेरिट और डिसमेरिट पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुण दोष से परे आपको सावधान रहना चाहिए। पेशेवर जो धंधा करने वाली लड़कियां या महिलाएं रहती है, उनसे इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि उनसे आपको कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो उनका काम यही है, बहुत सारे लोगों के साथ उनके देह संबंध बनते हैं। तो ऐसा मैंने कुछ लोगों को ऐसी कुछ बातें सुझाई है, तो मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। मुझसे लोगों ने पूछा क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो मेरी आदत खराब है सलाह देने की। मैंने उनको कुछ एक ये सलाह दे दी थी। अब ये प्रिंस एंड्रयू जो है, इनकी बदकिस्मती थी कि मेरे से इनका परिचय नहीं था। मुझसे इन्होंने समय रहते सलाह ली होती तो मैं इनको पहली सलाह जो है नाबालिग से दूर रहने की देता, बच गए रहते। अभी ओहदा नहीं छोड़ना पड़ता, राजकुमार का पद छोड़ना पड़ा है। आप अपनी ज़िंदगी में सावधान रहिएगा। हर एक की ज़िंदगी में ऐसे विश्वामित्र मेनका जैसे पल आते हैं, तपस्या भंग होने जैसे। आप अपने ज़िंदगी में सावधान रहिएगा, फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ बात छेड़ी है, सही मिसाल और ख़तरा गिनाया है, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दोस्तों को लिंक भेजिएगा, उनका भी सावधान रहना ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। चलते चलते छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू इसको छोड़ दीजिए। अगर आप ये खाते पीते हैं तो कैंसर वगैरह का खतरा तो एक रहता है, लेकिन आज मैं यहाँ जिस तरह के सेक्स वगैरह की चर्चा कर रहा हूँ, इस हिसाब से बतला दूँ मैं कि आपके साथी, चाहे वो प्रेम के साथी हों चाहे विवाह के साथी हों, वो नहीं झेल पाते हैं तंबाकू की बदबू। भयंकर बदबू रहती है, बहुत बदबू रहती है। मेरी नाक इतनी संवेदनशील है कि मुझसे मिलने लोग आते हैं, वो उनके बारे में मुझको अगर पुख्ता मालूम है कि ये सिगरेट बीड़ी नहीं पीते हैं, लेकिन अगर मुझको गंध आती है तो मैं उनको पूछता हूँ कि किसी सिगरेट पीने वाले के साथ बैठे थे क्या, वहाँ से उठ के आ रहे हो क्या। उनके कपड़ों तक में मुझको बदबू आती है। मैं सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग उनसे हाथ नहीं मिलाता, क्योंकि 3-4 दिन तक मेरे हाथ से बदबू नहीं जाती है। आप अगर तंबाकू किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना पहला तो कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा, दूसरा आपका किसी से प्रेम संबंध, देह संबंध है तो उनके छोड़ के जाने का खतरा रहेगा।
इतनी बदबू हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ आपको। तो अपने प्रेमी प्रेमिका को भगाना, अपने पति पत्नी को भगाना और कैंसर को अपने भीतर बसाना, ये कोई समझदारी की बात है? फिर मिलेंगे।